नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उसने कहा था कहानी की समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा के तहत हम कहानी के सभी तत्व, कथानक, पात्र, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य सभी का क्रमशः अध्ययन करेंगे हम और समीक्षा करेंगे कि उसने कहा था कहानी इन तत्वों के आधार पर क्या एक सफल कहानी है या इस कहानी में सभी तत्व पूर्ण रूप से निरूपित हुए हैं और ये निरूपण ही इस कहानी को एक सफल कहानी के रूप में हमारे सामने लाती है। सबसे पहले हम कहानी की समीक्षा करने के लिए कथानक को लेते हैं। कहानी के कथानक के 5 अवस्थाएं होती है, 5 दशाएं होती है। प्रारंभ, विकास, कौतूहल, चरम और अंत। ये हो सकता है कि प्रत्येक कहानी में ये सभी अवस्थाएं, ये सभी दशाएं ना मिले, परंतु हम उसने कहा था कहानी के कथानक की समीक्षा करते हैं और जानेंगे कि किस प्रकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी के कथानक को संक्षिप्त, प्रभावशाली, कौतूहलवर्धक, जिज्ञासा युक्त बनाया है और कथानक की सभी विशेषताओं का समावेश कर डाला है। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी हैं और कहानी साहित्य में, कहानी जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इतना कम लिखने के बाद भी इतना उच्च पद को प्राप्त करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी कहानी कला में एक अलग ही अमिट छाप है, अमिट विशेषताएं हैं, अमिट शैली है। इसीलिए तो ये हक और अधिकार इनको मिला है। अगर हम उसने कहा था कहानी की कथानक की चर्चा करते हैं तो मित्रों, कथानक का प्रारंभ अमृतसर के बाजार की पृष्ठभूमि से होता है। बड़ा ही नाटकीय ढंग से अमृतसर के बाजार का दृश्य हमारे सामने चित्रित होता है और इस वातावरण के साथ ही कहानी का प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है, शुरुआत होती है। नायक और नायिका दोनों ही किशोर अवस्था में मधुर रूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस कहानी के अंत की हम चर्चा करते हैं तो बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और मार्मिक आधार लिए होता है। कहानी के अंत के समय हमारी जो मानवीयता है, हमारी जो मानवीय संवेदना है, जिसको हम करुणा कह सकते हैं, दया कह सकते हैं, वह लहना सिंह पर आ जाती है। किस प्रकार लहना सिंह ने कर्तव्य प्रेम पर अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर डाला और अपना त्याग कर दिया। व्यक्ति का मन लहना सिंह में उमड़ जाता है। उनकी इस त्याग को देख करके हमारी भावना लहना सिंह के प्रति हो जाती है। शर्मा जी ने इस कहानी के विकास को
3 भागों में बांटा है, 3 भागों में देखा है। प्रथम भाग इस कहानी के नायक लहना सिंह के बचपन का भाग है, जब वो अमृतसर के बाजार में छुट्टी के दिनों में जाते हैं। वहां उनकी नायिका से, उस किशोरी से भेंट होती है और मन ही मन उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। ये प्रथम जो भाग है, इसके बाद आता है दूसरा भाग। दूसरा भाग तब आता है जब लहना सिंह राइफल नंबर 77 का जमादार बन जाता है और छुट्टी से काम पर जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है और वहां उसकी भेंट सूबेदारनी से होती है। साथियों, ये सूबेदारनी कोई और नहीं, वो किशोरी ही थी जिसके प्रति बचपन में इनका प्रेम था, अनुराग था। जब इस सूबेदारनी से भेंट होती है तो इनके मन में उनके प्रति अपने प्रेम का भाव उमड़ता है और सूबेदारनी अपने पति सूबेदार तथा अपने पुत्र बोधा सिंह को सुरक्षित रखने की प्रेम याचना करती है। जमादार लहना सिंह उनकी इस याचना को सुनकर के मन ही मन दृढ़ संकल्प करता है कि मैं किसी भी रूप में या कुछ भी हो जाए इस प्रण को पूरा करूंगा। यहां तक इस कहानी के कथानक का दूसरा भाग है और अंतिम भाग आता है जिसे तीसरा भाग भी कह सकते हैं। लड़ाई का वो मैदान जहां जर्मन अधिकारी वेश बदलकर सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह तथा उस बटालियन पर षड्यंत्रपूर्व आक्रमण करने के लिए आते हैं। जब अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और पारखी निगाहों के कारण जमादार को जर्मन अफसर के षड्यंत्र और उसके हकीकत का अंदेशा हो जाता है, भाप लेता है, तो अपनी तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देते हुए वो सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा करते हैं। स्वयं की छाती में घाव झेलते हैं और इन घावों के होते हुए भी किस प्रकार जमादार उन घायलों को अस्पताल में ले जाने वाली गाड़ियों में भेजते हैं, उनके साथ सूबेदार को भेजते हैं और बोधा सिंह को भेजते हैं और खुद वहीं रह जाते हैं। ऐसी कल्पनामय चेतन अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं वो कि मानो उनका सिर उनके भाई की गोद में है और वो घर पर सो रहे हैं। ऐसा करते हुए कहानी का समापन हो जाता है। इस कथानक में देखते हैं हम, अगर हम क्रम के विचार से देखें तो तीसरा भाग है वो पहले भाग के बाद आता है, जबकि दूसरा भाग है वो अंत में आता है। दूसरा भाग के अंतर्गत नायक लहना सिंह की अचेत घायल स्थिति और किस प्रकार स्मृतियों के रूप में उसके मन में जो भाव आते हैं वो बताते हैं। इस क्रम में होने के कारण कि पहला भाग के बाद तीसरा और अंत में दूसरा, इस कथानक में रोचकता आ गई, कौतूहल उत्पन्न हो गया, कलात्मकता आ गई और अंतिम भाग की जगह दूसरा भाग आने से जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो गई और कौतूहल का पूर्ण विकास हमारे सामने आता
है। दूसरे भाग में उसने कहा था का रहस्य उद्घाटन होता है। अगर ये रहस्य बीच में ही उत्पन्न हो जाए तो कहानी की चरम सीमा नहीं प्राप्त हो पाएगी, अर्थात कहानी चरम सीमा को नहीं प्राप्त कर पाएगी, कथानक चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब कहानी का और आगे बढ़ना तथा उसकी कलात्मकता का समावेश करना कठिन हो जाएगा। कथानक के इस प्रकार संगठन में शीर्षक उसने कहा था अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है और अत्यंत संकेतपूर्ण है। इससे पढ़कर अपने आप ही प्रश्न होता है कि किसने कहा था और क्या कहा था। ये जिज्ञासा कहानी के अंत तक मन में बनी रहती है। अगर बीच में ही ये जिज्ञासा का हल हो जाए तो कहानी किस प्रकार विकास करेगी। इसलिए बड़े ही कलात्मक ढंग से इस कहानी का संगठन किया है। पहले प्रथम भाग, बाद में तृतीय भाग और अंत में द्वितीय भाग का समावेश किया गया है। दोनों के उत्तर हमें दूसरे भाग में मिलते हैं, जो कालक्रम में तो मध्य में आता है पर कलापूर्ण संगठन की दृष्टि से ये अंत में आता है। यही कहानी का चरम है। इस कहानी के कथानक की एक विशेषता और है, विविधता पूर्ण होना। इस कहानी के कथानक में जहां एक और कोमल मधुर प्रेम भाव से संबंधित घटनाएं हैं, तो दूसरी ओर अपने कर्तव्य और अति कठोर क्षेत्र, जिसे हम युद्ध के रूप में लेते हैं, का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। एक तरफ इसमें अमृतसर की मधुर स्नेहपूर्ण गली हैं, तो दूसरी ओर हम देखते हैं फ्रांस और बेल्जियम की भयंकर सासापेक्षी रणस्थली, जहां सिर्फ युद्ध और वीरता ही चारों ओर दिखाई देती है। जन्म मरण का ही क्रम चलता रहता है। इसके साथ साथ कथानक को पुष्ट करने वाली ये घटनाएं जीवन के यथार्थ को प्रकट करती हैं। काल्पनिकता की गंध इसमें तनिक भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यह समस्त कथानक सच्चा हो। तो उसने कहा था, कहानी के कथानक की चर्चा करने के बाद हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इस कहानी का कथानक प्रारंभ, विकास, कौतूहल, चरम और अंत को लिए हुए है। सभी परिसीमाएं, सभी दशाएं, सभी अवस्थाएं कथानक वाली इसमें मौजूद है। इसके अंदर संक्षिप्तता है, कथानक में संक्षिप्तता है, कथानक का विकास हुआ है, कथानक में कौतूहल है, कथानक में जिज्ञासा है, कथानक अपने उद्देश्य को पूर्ण करने वाला है, कथानक में जो चरित्रों का चयन किया है वो कथानक के अनुसार किए गए है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी का कथानक महत्वपूर्ण है और प्रारंभ, मध्य और अंत में इसका विकास हुआ है, संगठित है, व्यवस्थित है, कलात्मक है और कौतूहल वर्धक